सरकार तो रक्षा नहीं कर पा रही गौ माता की, तो हम सभी सनातन धर्मी ही आगे आएंगे और उनके साथ अगर प्रशासन शासन कुछ ऐसा करेगा, सरकार ऐसा करेगी, तो ये बहुत निंदनीय विषय है और बहुत दुर्भाग्य का विषय है। कि 2016 का बयान सुनिएगा योगी आदित्यनाथ जी का, वो ही बैठ करके मंच पे कह रहे थे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। तो आज वो कह रहे हैं कि माँ और बेटे के बीच में कौन सा संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है? क्या गाय काटी जाएंगी? क्या हिंदू राष्ट्र होगा? जिस हिंदू के घर में पहली रोटी गाय की निकलती हो, जो हिंदू अपने घर में पूजा पाठ ना कर करके, जिस किसान के घर में चूल्हा जलता है और पहली रोटी गाय की निकलती है, इस देश में हिंदू सनातनी बहुसंख्यक हैं और जब वो आवाज उठा रहे हैं तो पूरा देश अब देखेगा। आप मुस्लिम आप ही ने प्रश्न पूछा कि मोमडन भी इस चीज के लिए कह रहे हैं, तो सरकार को कर देना चाहिए। सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय मैं गंगो में मौजूद हूं और आज यहाँ पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी यहाँ पर आए हैं और वो 403 विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं और उनका एक ही लक्ष्य है कि गौ माता जो है वो राष्ट्र माता बने। उसको लेकर, उस लक्ष्य को लेकर वो निकले हैं। तो उनके ही शिष्य हैं हमारे साथ, उनसे ही बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से महाराज जी इस चीज को लेकर निकले हैं। आखिरकार ये संकल्प जो पहले से और अब तक चलता आ रहा है, ये आखिर कब तक जाके पूरा होगा? गुरु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी देखिएगा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्व से माता रहा, यानी गाय ही विश्व की माता है। और ये चीज सिर्फ बोलने में न रहे या फिर हम माइक पर रह करके चिल्लाएं ना, ये चीज धरातल पे भी उतरे। इसी के लिए परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज उत्तर प्रदेश की समस्त विधानसभाओं में प्रवास पर है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए। इसी के लिए पूज्य महाराज जी आज हर विधानसभा में, आपकी गंगो विधानसभा में भी पहुंचे। अच्छा, वैसे महाराज जी में बात करूं तो देखा जाता है कि जो गुरु होते हैं या जो धर्माचार्य होते हैं वो इस चीजों से बहुत दूर रहते हैं, राजनीति से बहुत दूर उनका वो रहता है। लेकिन मैंने गुरु जी की बहुत सारे ऐसी बाइट्स हैं जिसमें वो राजनीति को लेकर भी बातें करते हैं, क्योंकि हिंदुत्व की सरकार इस समय कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की सरकार चल रही है। तो इसमें कैसे देखते हैं कि गौ माता को आज तक राष्ट्र माता नहीं बनाया गया? क्या इसके पीछे का कारण क्या है? देखिएगा, तब से देश आजाद हुआ है, तब से पूरे सनातन धर्मावलंबियों की एक ही बात रही है, समस्त संतों की एक ही बात रही है कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। क्योंकि आज भी हम देखें तो कोई सी है, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज किसी पार्टी के नहीं है, वो सनातन धर्म के सर्वोच्च बड़े संत हैं और शंकराचार्य जी का एक ही उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा करी थी, उस समय मोदी जी क्या बयान देखिएगा कि मुझे बहुत पीड़ा होती है जब नालियों में खून बहता है। कांग्रेस ने मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात ना मान करके गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया। तो हम किसी पार्टी विशेष से, हमारा कोई मतलब इस तरह नहीं है कि हम पार्टियों का काम करेंगे, पर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज गौ माता का काम कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। आप देखेंगे कि पूज्य शंकराचार्य जी ने कांग्रेस के समय में भी बहुत अनेकों आंदोलन करे और समाजवादी की सरकार में भी अनेकों आंदोलन करे, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महाराज जी एक ही बात को लेकर के अड़िग है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। अभी आपने एक खबर देखी होगी जिसमें 14 युवकों को क्या कहते हैं, वो गोरक्षक हैं और उनको ही, उनके ऊपर ही कार्रवाई कर उनको ही अंदर डाल दिया जाता है। क्या ये अब आज के टाइम में ये हो रहा है कि हिंदुओं को एक तरफ तो बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उनको दबाने का प्रयास हो रहा है? जो भी ये कार्य हुआ है, 14 गोरक्षकों को जेल में डाला गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। क्योंकि सरकार तो रक्षा नहीं कर पा रही गौ माता की, तो हम सभी सनातन धर्मी ही आगे आएंगे और उनके साथ अगर प्रशासन शासन कुछ ऐसा करेगा, सरकार ऐसा करेगी, तो ये बहुत निंदनीय विषय है और बहुत दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो तो आपके ही उससे आते हैं, मतलब वो भी संत हैं, तो उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि 2027 अब आने वाला है, दोबारा से राजनीतिक वाला मैटर अब चल चुका है। आप भी 403 विधानसभाओं में जा रहे हैं, तो आपने भी देखा होगा जिस तरीके से पहले हिंदुओं की बात होती थी और अब हिंदुओं का एक संरक्षण कहा जाता है कि हिंदू एक साथ हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको? देखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी का हम सम्मान करते हैं और आप देखते हैं कि 2016 का बयान सुनिएगा योगी आदित्यनाथ जी का, वो ही बैठ करके मंच पे कह रहे थे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। तो आज वो कह रहे हैं कि माँ और बेटे के बीच में कौन सा संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है? तो
इसे आप राजनीतिक विषय दे सकते हैं, पर हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो अपने प्रदेश में कम से कम गौ माता, अगर वो गोरक्ष पीठ पर बैठे हैं, और गोरक्ष पीठ यानी कि गौ की रक्षा करने वाली पीठ गुरु गोरखनाथ जी की पीठ है, तो उनको गौ रक्षा करनी चाहिए। और हम उनसे मांग करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। जैसे आप सहारनपुर की धरा पर आए हैं, मैं आपको बताऊं सहारनपुर में दो चीज जो बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस है, एक तो माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर और दूसरा यहाँ पर दारुल उलूम है। तो यहाँ पर भाईचारे की मिसाल हमेशा दी जाती है। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले ही जो वहाँ के मौलाना साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जो गौ माता है उसको राष्ट्रमाता जरूर बना देना चाहिए, यानी कि मुस्लिम इस चीज की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार इसको पूरा नहीं कर पा रही। देखिएगा, मुस्लिम इस चीज की मांग कर रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है और महाराज जी आवाज उठा ही रहे हैं, तो ये इसी का ही परिणाम है। जब महाराज जी आवाज उठा रहे हैं और जिस देश में हिंदू सनातनी बहुसंख्यक हैं, और जब वो आवाज उठा रहे हैं तो पूरा देश, अब देखिएगा आप मुस्लिम, आप ही ने प्रश्न पूछा कि मोमडन भी इस चीज के लिए कह रहे हैं, तो सरकार को कर देना चाहिए। सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? अगर सरकार नहीं करती है तो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। हम सरकारों से लड़ेंगे, चाहे अपने प्राणों की प्राण ना देने पड़े, चाहे अपने प्राणों की आहुति ना देने पड़े, हम सरकार से लड़ेंगे धर्म के लिए, सिर्फ धर्म के लिए। हमारा और कोई मुद्दा नहीं है, गौ माता राष्ट्रमाता। अच्छा, हिंदू राष्ट्र और ये सारी चीजें बातें होती हैं, सरकार इसी मुद्दे को लेकर आई थी कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, सारी चीजें उन्होंने हिंदुओं को लेकर टारगेट की गई। क्या आपको लगता है वो अभी तक पूरा हो पाया जिस तरीके से मोदी जी के 12 साल पूरे हो चुके? देखिएगा, आपने बात करी है हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र कब होगा? क्या गाय काटी जाएंगी, क्या हिंदू राष्ट्र होगा? जिस हिंदू के घर में पहली रोटी गाय की निकलती हो, जो हिंदू अपने घर में पूजा पाठ ना कर करके, जिस किसान के घर में चूल्हा जलता है और पहली रोटी गाय की निकलती है, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, ये किसान बहुमूल्य क्षेत्र है पूरा, है ना, जहाँ पे हिंदू के घर में पहली रोटी गाय की निकलती हो, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्या कह सकते हैं इस चीज में, बताइए। अच्छा, तो आपने देखा हमारे साथ महाराज जी मौजूद थे जी, बताइए कुछ कहना चाह रहे थे। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर रही है, हम समझ नहीं पा रहे समस्या क्या आ रही है। आप इन लोगों ने 3-4 बार आप अमित शाह जी के, माननीय मोदी जी के आप वो सुनिएगा, बयान सुनिएगा कि उन्होंने कहा था कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। हम तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे कि भाई सरकार आई है, हिंदू की सरकार आई है तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेगी, पर क्या करें, बहुत दुर्भाग्य का बात है। और हम निवेदन भी करते हैं, पुनः निवेदन करते हैं सरकार से कि गौ माता के ऊपर ठोस कानून बनाया जाए और गौ माता का प्रोटोकॉल बनाया जाए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। ठीक है, तो आपने देखा इन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।